नमस्कार। कभी कभी गोचर में कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को दुख को दूर करके कम समय में ही सुख के अवसर को लाते हैं और इंसान के बुरे वक्त से उसको निकालते भी हैं। जी हाँ, यही हो रहा है 7 जुलाई को 11:13 से। जी हाँ, 7 जुलाई को 11:13 से बुध ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसकी मैनेजमेंट को निर्धारित करते हैं, वो अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं और ये रहेंगे 25 जुलाई तक। हालांकि जब बुध वृषभ राशि में 7 जुलाई तक थे तो वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र और बुध का निश्चित तौर पे मित्रवत संबंध होता है। लेकिन हो क्या रहा था, जब बुध वृषभ राशि में थे तो वृषभ राशि में पहले से राहु भी विराजमान है। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह को दूषित कर देता है, उसके शुभ फल में कमी कर देता है। यही हुआ कि जब बुध राहु के साथ बैठे हुए थे तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर तनाव, अस्थिरता, परेशानी और धन संबंधित कष्ट दिखने प्रारंभ हो गए और प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी मैनेजमेंट से लेकर के, उसकी वाणी से लेकर के, उसके अंदर अस्थिरताएं भी समाप्त होने की स्थितियां बन रही थीं। अब जब बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लग्नों के लिए भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति करेंगे और ऐसे कोई भी ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि में जाता है तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए, जब बुध मिथुन राशि यानी अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ये सूर्य के साथ भी विराजमान रहेंगे और सूर्य और बुध से निश्चित तौर पे एक बहुत ही शुभकारी योग बनता है जिसका नाम होता है बुध आदित्य योग। यानी 7 तारीख से लेकर के 16 जुलाई के मध्य में निश्चित तौर पे बुध और अत्यधिक बलशाली हो जाएगा, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर खास करके जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है उन लोगों के लिए अत्यधिक उन्नति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए, अगर नक्षत्रों की भी स्थिति की बात करते हैं तो 7 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक बुध मृग नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मृग नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल और बुध का मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन यहां पे बुध जो है निश्चित तौर पे मैनेजमेंट के साथ टेक्निकल की और भी प्रत्येक मनुष्य को सफलता देने की ओर बढ़ने वाला रहेगा। फिर ये 12 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आद्र नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी जो होते हैं राहु होते हैं। अतः इस समय शक्ति के साथ व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा निश्चित तौर पे छल की स्थितियां भी दिखना चालू हो जाएंगी। इसके बाद 20 तारीख से 25 तारीख तक जो है ये बृहस्पति के नक्षत्र पूर्ण वर्षों में रहेंगे और बृहस्पति और बुध के कारण व्यक्ति के अंदर चालाकी, बुद्धिमानी के साथ, छल के साथ थोड़ी ज्ञान की भी प्रवृत्ति देखने को मिलेगा। मतलब निश्चित तौर पे ये 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक बहुत कम समय के लिए अपने स्वयं की राशि में जा रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन इतिहास साबित करने वाला होगा। इतने कम समय में ही जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, गायन वादन से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड है, प्रकाशक से रिलेटेड है, स्टेशनरीज के काम से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट या फूडिंग के काम से रिलेटेड है, किसी प्रकार का चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं या फिर किसी भी कंपनी में वक्ता या प्रवक्ता, वो पॉलिटिशियन पार्टी ही क्यों ना हो, इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए कम समय में ही जो भी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, जो भी दुख की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वह सभी में कमी होना भी चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए कि यह बुध का राशि परिवर्तन कोरोना के इस स्थितियों को भी अचानक डाउन करने वाला रहेगा और जो भी व्यक्ति गले के इन्फेक्शन से रिलेटेड, नसों की समस्याओं से रिलेटेड, सिर दर्द की समस्याओं से रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड रोग से परेशान थे, आप सभी के लिए निश्चित तौर पे ये शुभ और लाभकारी फल देगा, क्योंकि इन सभी प्रकार के अशुभ परेशानियों से आप बचने चालू हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात यह बता दूं कि ये जो मेरा राशि फल है ये लग्न पे आधारित है,
तो जिनको अपना लग्न पता है, आप लग्न के अनुसार जानकारी को देखिएगा। जिनको अपना नहीं पता है वो चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार देखिएगा। हालांकि एक चीज आपको समझने पड़ेंगे कि राशि के अनुसार भी बुध का मित्रवत संबंध थोड़ा सा कम है, अतः सभी राशियों वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि यह सभी के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। चलिए तो अब मैं बात करता हूं सर्वप्रथम मेष लग्न व राशि वालों के लिए। मेष लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह पराक्रम क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे और आपकी कुंडली में यह छठे घर के भी भावेश होते हैं। निश्चित तौर पे यह बुध का राशि परिवर्तन धन की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा, उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी देने वाला रहेगा, कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, पैर पेट की समस्याओं को दूर करेगा, संतान सुख से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा, आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करने लगेंगे, सरकारी ठीके वगैरह में आपको लाभ मिलने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से बड़े लाभ होंगे, लेकिन यात्राएं छोटी छोटी जरूर होंगी। धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड आप कुछ न तो कुछ प्लानिंग सेट कर सकते हैं। विदेश जाने के योग को आपके बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वाणी में नियंत्रण के साथ शत्रुता को किस प्रकार से हैंडल करना है, यह भी विचारणीय विषय में आपको सफलताएं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि इस समय आपके पिता की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और आत्मनिर्भर होकर के आप आगे बढ़ने की ओर प्रेरित भी हो जाइएगा। छोटे भाई बहनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ फाइनेंशियली कंडीशन पे या रिलेशन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। यानी निश्चित तौर पे मेष लग्न व राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन की सारी छोटी छोटी समस्याओं को यह दूर करने वाला साबित होने वाला है। फिर भी बुध के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हरा चना जो है प्रत्येक दिन जो है कम से कम 25 जुलाई तक जो है गणेश जी को भोग लगाइए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ के योग बनते हैं। वृषभ लग्न व राशि वाले, बुध तो आपके लग्नेश शुक्र के परम मित्र होते हैं और बुध आपकी कुंडली के धन स्थान में स्वयं अपनी राशि में जा रहा है, जो पंचम स्थान के अधिपति भी हैं। सबसे पहले यह क्या करेगा कि आप माता पिता से छुपा करके अगर कोर्ट मैरिज कर रखे थे या फिर किसी प्रकार से घर वाले लव मैरिज के लिए जो है नहीं मान रहे थे, तो ये राशि परिवर्तन सबसे पहले आपको इस प्रकार की समस्याओं से निकालेगा। सबसे पहले ससुराल पक्ष से स्थितियों में सुधार लाएगा। आपकी वाणी में मधुरता के साथ बहुत लोग आपको बेवकूफ बना देता है या अपनी फीलिंग या अपनी बातें दूसरे के साथ आप शेयर नहीं कर पाते थे, इन प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। प्रयास हो रहा है, कमाई भी हो रही है, लेकिन पैसे कहाँ सेव हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। यानी बैंक बैलेंस में सेविंग आपका होना चालू हो जाएगा। आपको संतान सुखों का शुभ समाचार मिलेगा। जिनको बहुत दिनों से संतान नहीं हो रहे थे, संतान की तरक्की के शुभ समाचार मिलेंगे। संतान से धन की प्राप्ति के शुभ समाचार मिलेंगे। आप नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल में धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर किसी प्रकार के कोई केस मुकदमा या लिटिगेशन चल रहा था, उसमें भी परिस्थितियां आपकी ठीक होंगी। अगर आपने बहुत पहले कोई जॉब क्वालिफाई कर चुका था गवर्नमेंट का, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं था, तो ये शुभ समाचार पाने के लिए भी आप रेडी हो जाइए। इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे यह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट फाइनेंस इंश्योरेंस के क्षेत्र में जबरदस्त योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। और साथ में जो है बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो भी आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा था, वह परेशानी भी दूर हो जाएंगी और परिवार के प्रत्येक लोग आपको प्यार और स्नेह और निश्चित तौर पे लगाव की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे। और विवाह के लिए इतने रिश्ते आएंगे कि आप स्वतः ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि शादी किससे करें। इधर शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे और जब आने चालू हो जाएंगे तो आप स्वतः ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि फिर विवाह किससे करें। फिर भी बुध के फल को देखिए बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पन्ना अगर आपके पास है तो पन्ना अवश्य धारण कर लीजिए। 7 तारीख से 25 तारीख तक हो सके तो बेडरूम का बेडशीट को आप हरे रंग का प्रयोग करने का कोशिश कीजिए और गणेश चालीसा का पाठ तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी स्थितियों में। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके स्वयं की राशि में चला जाएगा तो आपके लिए सीधा सीधी भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा, जो निश्चित तौर पे 7 तारीख से लेकर के
16 तारीख के बीच में तो अत्यधिक शुभ लाभकारी फल रहेगा। यानी 25 तारीख तक जो है सरकारी नौकरी के योग बहुत ही प्रबलता तौर पे बनते हैं। आपके अंदर जो क्रोध, आपके अंदर जो गुस्सा, आपके अंदर आपकी कमियां जो है आपके ऊपर हावी हो रही थी, ये स्वतः ही आपके जिंदगी से दूर चला जाएगा और एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंट के साथ एक नए जिंदगी का शुरुआत करने का आप प्रयास चालू कर दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए जो है किसी प्रकार का खटपट हो रहा था या ना चाह करके विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, यह भी ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहने वाला रहेगा कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपके जीवन साथी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले रहेंगे। आप किसी प्रकार के नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, आप नौकरी को छोड़ करके व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते थे, या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लिटिगेशन या नया पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे, उसमें भी यह बुध निश्चित तौर पे आपको सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। आपकी माता और पिता दोनों आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। प्रयास जारी है, लेकिन ना कोई वाहन परचेज हो रहा था, ना कोई संपत्ति परचेज हो रही थी, ना गैजेट्स से रिलेटेड कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज हो पा रही थी। मैं लिखित गारंटी देता हूं 7 तारीख से 25 तारीख के मध्य में 100% इस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला रहेगा। यही नहीं, मिथुन लग्न व राशि वाले, यह भद्र योग जो है आपके जीवन में जो है आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, संतान सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे फिर खरीदना चाहते तो यह समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगा। कुछ लोग आपके समाज में सम्मान को खराब कर रहे थे, या किसी बड़े पार्टी में, वो पॉलिटिशियन हो या किसी भी प्रकार का कोई संस्था हो जिसमें आपको लोग आपके पीछे षड्यंत्र करके आपके छवि को खराब करना चाह रहे थे, उस प्रकार के समस्याओं से तो बचने से 100% बचने का योग है। खराब तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा कि प्रत्येक दिन 5 पीस जो है पान का पत्ता आपको क्या करना है, गणेश जी को अर्पित करना है। देखिए कितना लाभकारी फल मिलेगा और बहुत बढ़िया फल मिलने वाला रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, जब यह बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जाएंगे तो मुसीबतों का दौर तो था, क्या था बताता हूं। कर्ज बढ़ रहे थे, विदेश जाने की कोई योग्य ही नहीं बन पा रहे थे, आपके परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, या गवर्नमेंट से रिलेशनशिप की स्थितियां जो खराब चल रही थी, इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। आप व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो फंसे हुए थे, इस प्रकार की समस्या से भी निकल जाइएगा। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होना चाह रहे थे, शत्रु आपको टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे मुक्ति मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा इस बुध के राशि परिवर्तन में कि बुध जो है आपकी कुंडली में मानसिक रोग से जो पीड़ित कर रखा था, नेत्र रोग से जो आपको परेशानियां उत्पन्न करके रखा था, इस प्रकार के समस्याओं से आप सीधा सीधी निकल जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कोई सिग्नेचर अथॉरिटी आपके भाई के द्वारा आपके तालमेल नहीं मिल पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। आपके पिता भी आपको हर तथ्यों पे सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे। और विदेशों में अगर आपको कोई वीजा से रिलेटेड या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड इशू या केस चल रहा है तो इस प्रकार की समस्याओं से भी आपको निकालने वाला रहेगा। और कोई भी सरकारी ठेका अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी निश्चित तौर पर निकल जाएगा। आपको फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क लग्न व राशि वाले, तो प्रत्येक दिन 5 पीस इलायची जो है आपको दुर्गा जी को अर्पित करना है तो करना है 25 जुलाई तक। सिंह लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जाएगा तो आपकी कुंडली में यह जो योग बनेंगे ये आय स्थान में बनेगा। सिंह लग्न वाले, मैं तो सीधा सीधी बोलता हूं, एक कहावत होता है भेड़िया धसान, पूरी फैमिली का जो लोड होता है ना वो आपके मत्थे पे चढ़ जाता है। नहीं करो तो घमंड है, करो तो बहुत ज्यादा करते हो, तो ये अपवाद तो जिंदगी आपका निश्चित तौर पे पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी में। लेकिन एक बात सुनिए, जब धन का मालिक और आय का मालिक आय स्थान में बैठ जाए और 7 तारीख से 25 तारीख के मध्य में बुध आदित्य योग बना दे तो इसका आप अर्थ समझ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लव रिलेशनशिप में प्यार उमड़ेगा, आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं घर में बोल पा रहे थे लेकिन शादी आपको उन्हीं से करना है, बोल दीजिएगा। जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को आप लेना चालू कर दीजिएगा। आपने कहीं घर बना रखा था, कोई प्रॉपर्टी थी नहीं बिक रही थी, नहीं रेंट लग रहा था, वो लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जो
बड़े माता पिता हैं या फिर आपके बड़े भाई बहन जो हैं, माता पिता तो बड़े ही रहेंगे, जो भी लोग हैं, इन लोगों का जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आप दांत की समस्याओं से और गले के रोग से जो परेशानियां चल रही थी आपके अंदर, वह भी ठीक हो जाएंगी। कई सालों से जिनको संतान सुख से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं हो रहा था, वह शुभ समाचार भी प्राप्त हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट सभी में बड़े लाभ के योग बनते हैं। नौकरी में कुछ लोग फंसा दिए थे, परेशान कर रहे थे, वो स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे और 100% विदेश जाने का योग बनता है। लेकिन थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप थोड़े से बड़ बोलवे होते हैं। ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। केस मुकदमा से रिलेटेड कोई मित्र आपको फंसा दिया था या फिर किसी कारण से किसी रिलेशनशिप को लेकर के आप दुखी थे, तो जिंदगी का बड़ा फैसला लेकर के स्वयं आगे बढ़ने की तरक्की के रास्ते पर निकल जाइएगा। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु आप जो भी परचेज कीजिएगा, अचानक परचेज कीजिएगा। इसमें तो जिंदगी में सब आपका अचानक ही होता है, बिना सोचे तो कुछ होता नहीं है। यानी वाहन या संपत्ति कुछ न तो कुछ अचानक परचेज कीजिएगा, या सोना वगैरह भी कुछ न तो कुछ अचानक परचेज कीजिएगा, और कुछ मोटे पैसे भी सेव करने वाले हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यानी 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक कंटिन्यू जो है ना, या तो आप गणेश चालीसा सुन लीजिए या फिर गणेश चालीसा पढ़ लीजिए। कन्या लगन व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे और भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देने वाले रहेंगे। अब फल में क्या बोलूं, जब लगने से केंद्र में चला जाएगा, बुध आदित्य योग 16 जुलाई तक बना देगा। क्या परिकल्पना करते हैं, अब मजबूरी है कि अच्छा है तो बोलना ही है, जब खराब बोलते हैं तो अच्छा भी बोलना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जिन लोगों को व्यापार रुक गया है, लग रहा था कि चलेगा ही नहीं, अब बंद होने के कगार पे पहुंच गया है, वह समस्याएं लिखित गारंटी है दूर हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रमोशन के रास्तों को कोई नहीं रोक सकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य था खराब, ठीक हो जाएगा। नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे रिश्ते आपके आएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप किसी बड़े संस्था का संस्थापक के तौर पे वक्ता या प्रवक्ता नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके वैल्यू को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, आपके महत्व को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और यह निश्चित तौर पे अचानक एक अच्छे पद की प्राप्ति करवाएगा। मैं तो सीधा सीधी बोलता हूं, लेने के लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा जो है परिवार के बर्डन में भी कमी आएंगी। आप ही के परिवार वाले आपके खिलाफ होते थे, आप ही के ससुराल वाले जो आपके खिलाफ होते थे, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते थे या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं थी, वह तो ठीक हो ही जाएंगी। बहुत हद तक फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और कई सालों से जो बैठे हुए तब छोड़ दिए कि मेरा कुछ नहीं होगा, ना नौकरी लगेगा ना कुछ लगेगा, लिखित गारंटी है कि कुछ न तो कुछ बड़ा होने वाला है। यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन मत समझिए, यह एक जिंदगी का एक ऐसा योग है कि मैं बैठने नहीं दूंगा, कुछ न तो कुछ मैं तुम्हें सफल तो करा के ही छोड़ूंगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कन्या लगन व राशि वाले कि 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आप दुर्गा चालीसा जरूर पढ़िए या जरूर सुनिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। तुला लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए बुध राशि परिवर्तन की विशेष जानकारी को प्रदान करूं तो आपके लिए भी बुध भद्र नामक राज्य की स्थिति को उत्पन्न करेगा। निश्चित तौर पे यह परिवर्तन जिंदगी का थोड़ा डिफरेंट परिवर्तन होने वाला है। अब आपकी गलती तो खैर मैं क्या बोलूं, आप नहीं विश्वास करिएगा तो नहीं करिएगा तो दूसरों के चक्कर में केस मुकदमा में भी फंसिएगा, दूसरों के चक्कर में कर्जदार में भी फंसिएगा, और दूसरों के चक्कर में रहने से बिजनेस को भी लॉस कर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे तो आप कट के रहते हैं, लेकिन जब किसी से प्यार हो जाए, जब किसी से आपका दिल मिल जाए या मन मिल जाए, तब तो सामने वाला ही आगे बढ़ जाता है और आपके लिए गड्ढे कोड़ना चालू कर देता है। लेकिन यह राशि परिवर्तन आपकी गुप्त सूचनाओं के आधार पे, आपके दिव्य दृष्टि के आधार पे, आपके अंदर दिव्य बुद्धि के आधार पे आपके अंदर एक परिवर्तन होगा, जिसके द्वारा आपको यह समझ में आएगा कि मेरी कंपनी, मेरा व्यवसाय या मेरा जॉब, मैं किस हालात में हूं, मुझे इसे किस प्रकार से सुधार करना है। कर्ज जो हो चुका है उसको आप चुका दीजिएगा, क्योंकि आपको यह पैसा देगा और पैसा से आप कर्ज चुका दीजिएगा।
छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते में तो सुधार आ जाएंगे, पिता से भी रिश्तों में सुधार आ जाएगा, सरकार के हर लोगों से आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा, और अपने रिश्तेदारों वगैरह को या गवर्नमेंट के पास मोटे पैसे जो आपके फंसे हुए थे वह भी आप निकाल लेने वाले रहिएगा। ये विदेश यात्रा होना है तो होना है, कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है आपके पिता आपके छोटे छोटे कामों पर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए, कोई बड़ा काम करना है, लेकिन आपके पिता नहीं दे रहे थे, वह निश्चित तौर पे आपको दे देने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याओं से भी आपको निपटारा हो जाएगा। आपको किसी धार्मिक क्षेत्र से या फिर गवर्नमेंट में किसी एक अच्छे पद से सम्मानित किया जाएगा, और लव रिलेशन में बहुत ही बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। बहुत हद तक जो है अपने जीवन में आपसे कुछ लोग पैसे ठग रहे थे, यह सभी प्रकार की परेशानियों को आप छोड़ देने वाले रहिएगा। मैंने कहा ना, ये राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट का परिवर्तन है, यानी जिंदगी की छोटी छोटी कमियां जो रही है ना, वो कर्ज हो या फिर दूसरों से मतभेद हो या अपने खुद के सम्मान में जो कमी हो, ये ठीक करने वाला रहेगा। और सिर दर्द, हेल्थ इश्यू को तो ऐसी चुटकियों में दूर कर देगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 11 पीस किशमिश जो है ना 25 जुलाई तक गणेश जी को अर्पित करिएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो बुध आपके कुंडली के अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। चलिए, कुछ बड़ा तो हो रहा है। सबसे पहले क्या करेगा कि जो खानदानी प्रॉपर्टी विवाद था इसको ये ठीक कर देगा। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों को यह दूर कर देगा। ना चाह करके भी, आप नहीं चाहते थे किसी का बुरा करना, लेकिन ना चाह करके भी ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी इसको यह दूर कर देने वाला रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। लव मैरिज में परिवार वाले नहीं आपको इजाजत दे रहे थे तो वो इजाजत दे देंगे। और इसके अलावा जो है आपकी वाणी में एक सुधार के योग दिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है वृश्चिक लग्न व राशि वाले, कि आपको धन जमा हो जाएगा। आपके जीवन में 7 तारीख से 25 तारीख के मध्य में किसी अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। उच्च शिक्षा के योग दिखते हैं और बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी आप निकल जाइएगा। कोई महत्वपूर्ण कोई केस मुकदमा का बेल आपके फेवर में आने वाला रहेगा और आपके जीवन साथी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। आप चाहते हैं कि जीवन में मैं विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चालू करूं, या फिर आप चाहते थे कि आपके बड़े भाई से आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, तो लिखित गारंटी है कि सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन के झल्लाहट दूर होंगे, जीवन के लक्ष्य को तय करने के रास्ते आपके लाइफ में खुलेंगे और अच्छे अच्छे स्थितियों को सुधार करने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बुध के स्थितियों को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो प्रत्येक दिन जो है आपको 5 पीस कसैली जो है वो गणेश जी को अर्पित करना है 25 तारीख तक। धनु लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपके कुंडली के 7वें घर पे विराजमान रहेंगे। आपके लिए भद्र नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करने वाला रहेगा। बुध क्या है? चालाकी है। बुध क्या है? वाणी है। बुध क्या है? बुद्धि। और बुध क्या है? धन है। आप क्या हैं? राजा सत्य हरिश्चंद्र के वंशज। मतलब सब है तो दान कर दो, यही तो जिंदगी का प्रॉब्लम है। अब जो मैं बोल रहा हूं इसको सुन लीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि बुध आपको धनी बनाएगा, नौकरी में तरक्की दिलाएगा। ईमानदार हैं, कोई सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए, व्यापार में कोई एक्स्ट्रा पैसा दे या ना दे, पर हम तो लोगों की सहायता करते रहेंगे। लेकिन जब बुध अपनी राशि में आएगा तो आपके अंदर एक छल को उत्पन्न करेगा, एक चालाकी को उत्पन्न करेगा, एक बुद्धिमत्ता को उत्पन्न करेगा और आपको लालची बनाएगा। चलिए, कुछ तो आपके लिए अच्छा हो रहा है ना। सीधा उंगली से ही घी निकलता, आपका टेढ़ा से तो निकलता नहीं है। इसके अलावा जो है 7वें घर का बुध विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। आप किसी को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि उनसे विवाह हो जाए। आपके पिता या आपके सीनियर अधिकारी आपके क्वालिटी को, आपके महत्व को वैल्यू ही नहीं देते थे, उस प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला रहेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। ना चाहे के जीवन साथी से जो इन दिनों मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। जब वृषभ में बुध था तो लोन तो आपको मिल गया था, लेकिन अब आपको छटपटी हो रहा है कि लोन चुकाना है
तो लोन चुकाने के लिए धन की प्राप्ति भी निश्चित तौर पे हो जाएगा। मानसिक शांति, मानसिक सम्मान, लाइफ को कैसे बड़ा करना है, यह आपके अंदर चालाकी प्रवृत्त होने वाली रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कई सालों से या कई दिनों से ना नौकरी उनकी जीवन में लगी थी, ना उनके जीवन में व्यापार सही हो रहा था, इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से परेशानियां चल रही थी, तो वह निश्चित तौर पे सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। सरकारी संस्था वगैरह से आपको अच्छे ठीके मिलने के योग बने हुए रहेंगे। और अपने जीवन में इस बात को लेकर के आप दुखी थे कि मेरे पास कॉन्सेप्ट है, व्यापार करने का तरीका है, लेकिन कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा, मतलब कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, तो उस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला रहेगा कि इस बुध के राशि परिवर्तन में यानी भद्र योग के कारण जो है 7 तारीख से लेकर के 16 जुलाई के मध्य में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लिटिगेशन, विवाद, परेशानी दूर हो रहा है। बस अब तैयारी अपनी जिंदगी का बढ़िया चालू कर दीजिए। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यानी 7 तारीख से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में आपको क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है तो बेहतर रहेगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा दिया करिएगा प्रत्येक दिन। मकर लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपके कुंडली के 6ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जो आपको कर्ज की मुक्ति से पीछा छुड़वा देगा। शत्रुता स्वतः ही आपके सामने से दूर हो जाएंगे। संतान सुखों से लाभ के योग बनेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे। आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, ज्ञान है, छल है, लेकिन आपके सीनियर आपको विदेश नहीं भेजना चाह रहे थे, आपके सीनियर आपको प्रमोशन नहीं देना चाह रहे थे, निश्चित तौर पे आपके दे देंगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, कहीं बड़े बड़े लोगों के पास पैसे फंसे हुए थे तो वह निकल जाएंगे। और साथ में बड़े बड़े बिल्डर्स हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क स्थापित जो होगा, जो आपको धन के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके पिता से किसी बात को लेकर के नोकझोंक हो रहा था, पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाने वाली रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सिर दर्द, पैर में दर्द और गले के रोग से यह बचाने वाला रहेगा। बस आप तैयार हो जाइए, कुछ न तो कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ जो है कंटिन्यू आपको करना है 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख के मध्य में। कुंभ लग्न हुआ राशि वाले, अगर आपके लिए बात करना चाहें बुध की राशि परिवर्तन का, तो बुध आपके कुंडली के 5म हाउस में विराजमान हो जाएगा। आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, आप किसी को दिल से पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाला कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा था या फिर सामने वाला आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, आप दुखी थे, तो सबसे पहले यह बुध का राशि परिवर्तन, क्योंकि भद्र योग नामक राजयोग की उत्पत्ति होगी, तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से निकालने वाला रहेगा। आय स्थान पे दृष्टि है, जो आपको धन की कमी नहीं करने वाला रहेगा इस राशि परिवर्तन में। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार कर देगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। कई सालों से संतान सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अचानक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। कोई बीमारी से ग्रसित है, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, इस उलझनों से जो कई दिनों से परेशानियां चल रही थी, यह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों को तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपको भूमि महान और संपत्ति का अचानक सुख देखने को मिलेंगे। आपका बहुत पुराना प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन कुछ आजू बाजू के लोग उस पर जो है लिटिगेशन लगा रखे थे, तो चलिए यह एक निश्चित तौर पे कॉम्प्रोमाइज होकर के आप इस मुसीबत से निकल जाने वाले रहिएगा। आपके बड़े भाई बहन हो सपोर्ट कर देंगे, आपके माता पिता पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे और माता पिता का हेल्थ इशू की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। विदेश जाने के अवसर प्रदान होंगे और झूठे आरोप और केस मुकदमा में किसी ने फंसा रखा था, उस प्रकार की परेशानियां से निकल जाएंगे। लाइफ में एक चार्मिंग फील होगा, एक आत्मविश्वास फील होगा, लाइफ में कुछ करने का एक कॉन्फिडेंट फील होने वाला रहेगा और पेंडिंग जॉब भी आपके जीवन में लग जाएंगे और धन बटोरने के लिए रेडी हो जाइए। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो आपको प्रत्येक दिन सिर्फ एक ही उपाय करना है जो आपकी स्थितियों को और रिश्तों को निश्चित तौर पे ठीक कर देगा। आपको प्रत्येक दिन कोई भी हरा फल जो है ना गणेश जी को 25 तारीख तक अर्पित करना है। मीन लग्न व राशि वाले,
जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके स्वयं की राशि मिथुन में जाएगा तो आपकी पत्रिका में भद्र नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करने वाला रहेगा। यानी उस बुध के राशि परिवर्तन में निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति तो कोई रोक ही नहीं सकता है प्राप्त होने से। माता पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट, एक पराक्रम की वृद्धि होगी। मन चाहे विवाह के रिश्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। और कुछ लोग आपके शादी को तोड़ना चाहते थे, वह परिवार के ही लोग क्यों ना हो, कुछ लोग आपके तरक्की में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। इस बुध के राशि परिवर्तन में आपके जीवन साथी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। टर्मिनेशन वगैरह जॉब का रुक जाएगा। कुछ लोग आपको लिटिगेशन या फंसाने का प्रयास कर रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिर दर्द, पेट दर्द, गले के रोग की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे, आपकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे। कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, लिटिगेशन में था, उसकी लिटिगेशन दूर होगी और वह बिक भी जाएगा। और अगर आप कोई लोन वगैरह बड़ा लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। हालांकि प्रयास कीजिएगा नहीं लेने का, क्योंकि बुध में ऐसे ही आपको लाभ के योग बनते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आपको प्रत्येक दिन जो है जल में जो है कनेल के फूल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर ये नहीं कर पाइएगा तो आपको प्रत्येक दिन यानी 7 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में लाल गुलाब भगवान माता दुर्गा को अर्पित करिएगा। बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में बुध जो अपनी राशि को परिवर्तित करेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।